नमस्कार साथियों, देखिए आज का टॉपिक है हमारा सामाजिक विज्ञान से प्राचीन समाज। ये प्राचीन समाज आपका सामाजिक विज्ञान में ऐसा टॉपिक है जो आपके सीटेट एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। जो बच्चे 2025 जुलाई का सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इस टॉपिक को हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में सभापति कौन होता है। जो वैदिक काल होता है उसमें सभापति कौन होता है? सेनापति होता है, पुरोहित होता है, राजा होता है, सभा का अध्यक्ष होता है। तो देखिए वैदिक काल में जो सभापति होता है वो एक परामर्शदात्री होता है। ठीक है, परामर्शदात्री संस्था थी। वैदिक काल में सभा एक परामर्शदात्री संस्था थी और इसका अध्यक्ष सभापति कहलाता था। कौन कहलाता था? अध्यक्ष कौन कहलाता था? सभापति कहलाता था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सभा का अध्यक्ष। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा, डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? जो प्राचीन भारत था उसमें वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? जन्म पर थी, व्यवसाय पर थी, शिक्षा पर थी या फिर हमारे कर्म पर थी? किस पर थी बताइए, क्या हो सकता है? प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? जो वर्ण व्यवस्था थी वो प्राचीन भारत में किस पर आधारित थी? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो प्रारंभिक वैदिक काल था, प्रारंभिक वैदिक काल, ठीक है, प्रारंभिक जो वैदिक काल था उसमें वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। किस पर थी? कर्म पर, यानी कार्य पर आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जन्म पर आधारित हो गई। जब उत्तर वैदिक काल हुआ उस पर किस पे हो गई? उस पर जन्म पर हो गई। तो इसमें क्या पूछ रहा है? प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था जो थी वो हमारी कर्म पर आधारित थी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कर्म हो जाएगा, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, जनपद शब्द का सबसे सही अर्थ क्या होता है? जो जनपद होता है ना उसका सही अर्थ क्या होता है? एक गांव होता है, एक नगर होता है, एक राज्य होता है, एक धर्म होता है। क्या हो सकता है बताइए, क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है? जनपद शब्द का सबसे सही अर्थ क्या हो सकता है? बताइए क्या हो सकता है जनपद शब्द का सबसे सही अर्थ? तो देखिए एक राज्य जो जनपद होता है ना वो एक राज्य होगा। क्योंकि देखिए एक राज्य क्यों होगा? क्योंकि प्राचीन भारत में जनपद एक राज्य को कहा जाता था। प्राचीन भारत था तब जनपद किसे कहा जाता था? एक राज्य को जनपद ही कहा जाता था, जो विभिन्न समुदायों का संगठित क्षेत्र था। जो समुदाय थे तब उसमें एक विभिन्न समुदायों का एक संगठित क्षेत्र कहलाता था एक राज्य। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाए? जनपद शब्द का सबसे सही अर्थ क्या है? वो है हमारा एक राज्य। राइट आंसर हमारा सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है, आर्य समाज की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई? जो आर्य समाज है इसकी उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई? सिंधु घाटी में हुई, गंगा घाटी, मध्य भारत या फिर राजस्थान? बताइए आर्य समाज की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? जो हमारा आर्य समाज है इसकी उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? तो देखिए आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान संभवतः मध्य एशिया था। क्या था? जो आर्य थे इनका जो प्रारंभिक निवास स्थान था वो क्या था? मध्य एशिया था। क्या था? मध्य एशिया था। ठीक है, लेकिन भारत में वे सिंधु घाटी में सबसे पहले बसे। जब भारत में वो क्या हुआ? भारत में सिंधु घाटी में वो सबसे पहले बसी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी हो जाएगा। आर्य समाज की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? जो सिंधु घाटी में हुई थी। राइट आंसर हमारा ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख नदी कौन सी थी? जो सिंधु घाटी थी उस सभ्यता में प्रमुख नदी कौन सी थी? गंगा थी, यमुना थी, सरस्वती थी या फिर सिंधु थी? बताइए क्या हो सकता है? सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख नदी कौन सी थी? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है? कमेंट बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मुख्यतः कहाँ हुआ था? वो हुआ था सिंधु नदी के किनारे पर। ठीक है, सिंधु नदी उसकी सहायक नदी थी, जो सहायक नदियां थी उसके नदियों के किनारे पर हुआ था। तो राइट आंसर सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख नदी कौन सी थी? वो सिंधु ही थी। राइट आंसर हमारा डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, ऋग्वैदिक समाज में राजा को किस नाम से पुकारा जाता है? जो ऋग्वेद होता है उसमें समाज में राजा को किस नाम से जाना जाता है? सम्राट के नाम से, राजन के नाम से, चक्रवर्ती के नाम से या फिर आपका किसके नाम से? महाराज के नाम से। किसके नाम से जाना था? ऋग्वैदिक समाज में राजा को किस नाम से पुकारा जाता है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है? ऋग्वैदिक समाज में राजा को किस नाम से पुकारा जाता है? जो ऋग्वैदिक समाज था उसमें देखिए प्रारंभिक वैदिक काल में राजा को राजन के नाम से जाना जाता था। जो प्रारंभिक जो वैदिक काल था
उसमें राजा को राजन के नाम से जाना जाता था, ठीक है, राजन, जो कुल जनजाति का मुखिया होता था, जो क्या होता था, जो कुल जो जनसंख्या होती उसका एक मुखिया कहलाता था। तो ऋग्वैदिक समाज में राजा को किस नाम से जाना जाता था, वो राजन के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर हमारा बी के साथ चला जाएगा, ठीक है, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा या कालीबंगा, क्या हो सकता है बताइए, क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा जो थी वो हमारी गुजरात, ठीक है, गुजरात, कहां पर, गुजरात सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है, धोलावीरा जो है वो गुजरात सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धोलावीरा हो जाएगा, डी सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में गृहपति किसे कहा जाता। अब वैदिक काल में जो गृहपति है वो किसे कहा जाता है, देखिए कुलपति को कहा जाता था, या फिर परिवार का मुखिया, या योद्धा, या व्यापारी, बताइए क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर बताइए, कमेंट बताइए क्या हो सकता है। देखिए वैदिक काल में गृहपति, तो देखिए वैदिक काल में जो गृहपति है उसे, देखिए वैदिक समाज में गृहपति घर का मुखिया होता है, कौन होता है, घर का मुखिया, ठीक है, घर का जो मुखिया होता है वो वैदिक समाज में गृहपति कहलाता है, ठीक है, जो परिवार का पालन पोषण करता है, क्या करता है, परिवार का पालन पोषण करता है, वो परिवार का मुखिया होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिवार का मुखिया हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए, महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। जो महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली, तो देखिए मगध, कौशल, वज्जी या फिर अवंती, क्या हो सकता है महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य। देखिए महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य होता है हमारा, महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली, कौन सा, मगध, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मगध हो जाएगा, मगध, ठीक है, मगध जो था वो शक्तिशाली राज्य था, जहां आगे चलकर मौर्य समाज की स्थापना हुई, आगे चलकर किसकी समाज की, किसकी स्थापना हुई थी, साम्राज्य की, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की, किसकी, मौर्य साम्राज्य की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मगध हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। जो बौद्ध धर्म था उसके संस्थापक कौन थे, चाणक्य थे, गौतम बुद्ध थे, अशोक थे, या फिर हमारे त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित, या फिर अशोक थे, बताइए कौन थे, बताइए क्या हो सकता है, बौद्ध धर्म के। तो देखिए गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, किसने की थी, गौतम बुद्ध ने की थी, ठीक है, गौतम बुद्ध थे, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ध्यान रखना इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें अहिंसा और मध्यम मार्ग पर बल दिया गया था। किस पर दिया गया था, अहिंसा, ठीक है, अहिंसा पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित। अब बताइए जो त्रिपिटक ग्रंथ था वो किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए जो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के, त्रिपिटक कौन है, बौद्ध धर्म के, जो बौद्ध धर्म है ना हमारा, इसके प्रमुख ग्रंथ हैं जो बौद्ध शिक्षाओं का संग्रह करते हैं, जो क्या करते हैं, बौद्ध जो शिक्षाएं हैं उनका संग्रह करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। जो गुप्त काल है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है, अंधकार युग, स्वर्ण युग, लौह युग, ताम्र युग, बताइए क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। जो गुप्त काल है ना, गुप्त काल, इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय कला, साहित्य और विज्ञान का विकास हुआ था। क्या हुआ था, इस समय कला का विकास हुआ था, ठीक है, कला का विकास हुआ था, और देखिए साहित्य का विकास हुआ था। किसका हुआ था, साहित्य का हुआ था, और विज्ञान का हुआ था, ठीक है, विकास, विज्ञान, साहित्य और समय कला का विकास हुआ था। तो गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है हमारा, अगला है महाजनपदों की संख्या कितनी थी। देखिए महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो 12 थी, 16 थी, 22 थी, 24 थी, बताइए क्या हो सकता है। देखिए महाजनपद काल में, जो महाजनपद काल था उसमें महाजनपदों की संख्या 16 थी। कितनी थी, 16 थी, ठीक है, 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है महाजनपद काल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। जो सिकंदर था उसने भारत पर कब आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, या फिर 100 ईसा पूर्व। जो सिकंदर था उसने भारत पर कब आक्रमण किया था, बताइए क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है, बताइए। सिकंदर ने, देखिए सिकंदर ने 326, ठीक है, कब किया था, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व पर किया था। ध्यान रखना इस बात को, राजा पोरस से युद्ध किया था। किससे किया था, जो राजा पोरस था
उससे युद्ध किया था, ठीक है, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हमारा 326 ईसा पूर्व हो जाएगा, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अशोक स्तंभ किस सामग्री से बना है? जो अशोक स्तंभ है ये किस सामग्री से बना हुआ है? लकड़ी से, मिट्टी से, पत्थर से, तांबा से, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए। देखिए अशोक स्तंभ किस लकड़ी से बना हुआ है? तो देखिए जो अशोक स्तंभ है ये अशोक के स्तंभ मुख्य रूप से बलुआ पत्थर से बने थे। किससे थे? बलुआ पत्थर, ठीक है, बलुआ पत्थर आपने सुना होगा, जो बलुआ पत्थर होता है उससे अशोक स्तंभ बने हुए थे और उन पर धार्मिक संदेश अंकित थे। उन पर क्या थे? जो धार्मिक जो संदेश होते हैं वो अंकित थे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पत्थर से, ठीक है। किससे ये पूछ रहा है, किससे बने थे? लकड़ी से तो नहीं, मिट्टी से भी नहीं, पत्थर से बने थे। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडल खंड हैं? जो ऋग्वेद है ना इसमें कितने मंडल खंड हैं? 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, 12 हैं, बताइए ऋग्वेद में कितने मंडल खंड हैं? तो देखिए ऋग्वेद में जो है वो 10 मंडलों में विभाजित है। कितने में? 10 में है, ठीक है, 10 मंडलों में विभाजित है, जिसमें वैदिक काल के समाज, क्या वैदिक काल के समाज, ठीक है, जो वैदिक काल के समाज, धर्म और संस्कृति का उल्लेख मिलता है। जो वैदिक काल है ना, वैदिक काल उसके समाज और धर्म, ठीक है, समाज धर्म और संस्कृति का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अजात शत्रु किस महाजनपद का शासक था? जो अजात शत्रु था ये किस महाजनपद का शासक था? अवंती का था, मगध का था, बच्चित का था या फिर काशी का था? क्या हो सकता है? अजात शत्रु किस महाजनपद का शासक था? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए। अजात शत्रु, तो देखिए जो अजात शत्रु मगध का शासक था, ठीक है, अजात शत्रु जो था वो मगध का शासक था। कहाँ का था? मगध का था, ठीक है। वो और जिसने अपने राज्य का विस्तार किया था, क्या किया था? विस्तार किया था अपने राज्य का, ठीक है, ध्यान रखना, विस्तार किया था, वैशाली को जीत लिया था। किसको जीत लिया था? वैशाली को जीत लिया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मगध हो जाएगा, मगध के साथ चला जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सिंधु घाटी की लोथल किसके लिए प्रसिद्ध थी? जो हड़प्पा सभ्यता है ये सिंधु घाटी की लोथल किसके लिए प्रसिद्ध थी? जलाशय के लिए थी, बंदरगाह के थी, दुर्ग के थी या फिर हमारी किसके लिए थी? मुद्राएं के लिए थी। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए। हड़प्पा सभ्यता में सिंधु घाटी का जो लोथल किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो देखिए जो लोथल थी, लोथल, ठीक है, लोथल गुजरात, ध्यान रखना, गुजरात में, गुजरात सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। लोथल कौन था? जो गुजरात सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था लोथल, जिसे प्राचीन भारत का सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता है। क्या माना जाता है? बंदरगाह माना जाता है, ध्यान रखना इस बात को। जो लोथल था उसे प्राचीन भारत का प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में सिंधु घाटी के लोथल किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो वो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध थी। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, बौद्ध धर्म में संघ का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी है? जो बौद्ध धर्म है ना इसमें संघ का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय बताइए। तो 12 है, 15 है, 18 है या फिर आपकी 20 है? क्या हो सकता है बताइए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए। देखिए बौद्ध धर्म में संघ का सदस्य बनने के लिए, तो देखिए बौद्ध धर्म में व्यक्ति को संघ में प्रवेश लेने के लिए कम से कम 20 वर्ष का होना, कितना? 20 वर्ष होनी चाहिए, तो वो बौद्ध धर्म में संघ का सदस्य बन सकता है। तो 20 वर्ष का होना आवश्यक था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? जो महात्मा बुद्ध थे ना इन्होंने अपना पहला उपदेश लुम्बिनी में दिया था, सारनाथ में दिया था, बोधगया में दिया था या फिर कुशीनगर में दिया था? बताइए क्या हो सकता है, कहाँ पर दिया था? तो देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ध्यान रखना, सारनाथ में दिया था। वो पड़ता है हमारा वाराणसी में पड़ता है, ठीक है, और जिसे धम्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? अब बताइए गुप्त वंश जो था इसका संस्थापक कौन था? तो देखिए जो गुप्त वंश था इसमें श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? श्री गुप्त ने, ध्यान रखना, श्री गुप्त,
ठीक है। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, जो आगे चलकर भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग बन गया, जो आगे चलकर क्या बन गया, स्वर्ण युग बन गया, ठीक है, ध्यान रखना स्वर्ण युग बन गया। तो ये पूछ रहा है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हमारा श्रीगुप्त हो जाएगा, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। अब बताइए, जैन धर्म था उसका 24वें तीर्थकर ऋषभदेव थे या पार्श्वनाथ थे या महावीर उद्ध, बताइए कौन थे जैन धर्म के। तो देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे वो महावीर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ठीक है, महावीर जैन, ठीक है, महावीर, ध्यान रखना महावीर जैन जो थे वो महावीर जैन धर्म के महावीर थे, वो जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर थे। कौन थे, महावीर थे, ठीक है, जिन्होंने अहिंसा और सत्य का प्रचार किया था। क्या किया था उन्होंने, क्या किया था उन्होंने, किया था अहिंसा का किया था, ठीक है, अहिंसा का किया था और सत्य का किया था, इन दोनों का प्रचार प्रसार किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महावीर हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए, अगला है हमारा चाणक्य का असली नाम क्या था। जो चाणक्य था इसका असली नाम क्या था, विष्णुगुप्त था, कौटिल्य था, दोनों, केवल कौटिल्य, बताइए क्या हो सकता है। चाणक्य का असली नाम क्या था, जो चाणक्य है इसका असली नाम क्या था। तो देखिए विष्णुगुप्त था, देखिए जो चाणक्य है ये असली नाम विष्णुगुप्त था, ठीक है, चाणक्य का असली नाम क्या था, विष्णुगुप्त था, ठीक है, लेकिन वे कौटिल्य और चाणक्य नाम से भी प्रसिद्ध थे, कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है, कौटिल्य के नाम से भी प्रसिद्ध थे और चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध थे। तो केवल क्या हो जाएगा, केवल यहां पर कौटिल्य हो जाएगा, ठीक है, कौटिल्य हो जाएगा और विष्णुगुप्त भी हो जाएगा, तो यहां पर दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, दोनों हो जाएगा, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए, मौर्य वंश के किस शासक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। जो मौर्य वंश का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर दशरथ, किसने किया था, बताइए क्या हो सकता है, किसने किया था, मौर्य वंश के किस शासक ने किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो देखिए सम्राट अशोक जी थे, जो सम्राट अशोक थे, ठीक है, सम्राट जो अशोक थे उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। क्या किया था, बौद्ध धर्म किया था कलिंग युद्ध के बाद, और उसे पूरे भारत में फैलाया था। कहाँ फैलाया था, पूरे भारत में फैलाया था, ठीक है, पूरे भारत में फैलाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य वंश के कौन सा शासक था, वो अशोक थे, ठीक है, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए, पाणिनि किस विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। जो पाणिनि थे वो किस विद्या के लिए प्रसिद्ध थे, गणित के लिए, ज्योतिषी या व्याकरण या राजनीति, किसके लिए प्रसिद्ध थे, बताइए क्या हो सकता है। जो पाणिनि थे वो किस विद्या के लिए प्रसिद्ध थे, तो पाणिनि संस्कृत के लिए, ध्यान रखना संस्कृत, ठीक है, संस्कृत के लिए पाणिनि प्रसिद्ध थे, और वो व्याकरण के महान विद्वान थे। क्या किसके थे, व्याकरण के महान विद्वान थे, महान विद्वान थे व्याकरण के, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था, अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी नाम, अष्टाध्यायी, क्या अष्टाध्यायी, ध्यान रखना अष्टाध्यायी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर व्याकरण हो जाएगा, पाणिनि संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान थे। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे, तांबा का, कांस्य का, लोहा का या फिर हमारा सोना का, कौन सी धातु जो थी उसका प्रयोग नहीं किया करते थे। तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां पर कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्या थी, कांस्य युगीन, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसलिए वे लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। वहां पर कांस्य युगीन सभ्यता थी इसलिए वे लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है, लोहा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा महाजनपद गणराज्य था। कौन सा जो महाजनपद था वो गणराज्य था, मगध था, वज्जी था, कौशल था, काशी था, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। देखिए कौन सा महाजनपद, तो देखिए कौन सा महाजनपद था जो महाजनपद गणराज्य था। तो देखिए वज्जी महाजनपद था, जो वज्जी महाजनपद था वो हमारा एक गणराज्य था, जहां राजा के बजाय एक सभा शासन करती थी। कौन करती थी, सभा शासन करती थी, राजा शासन नहीं करता था। तो राइट आंसर वज्जी हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सपतवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध कौन था। जो सप्तवाहन था
वो वंश था सप्तवाहन वंश, उसमें सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी था, या वशिष्ठ पुत्र पलमावी था, या फिर यज्ञश्री सातकर्णी था, या फिर श्री सातकर्णी था। कौन था बताइए, इस वंश में कौन था प्रसिद्ध शासक? तो देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। ठीक है, कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था जिसने दक्षिण भारत में शासन किया था। कहाँ किया था? दक्षिण भारत में शासन किया था इसने। ठीक है, तो राइट आंसर गौतमी पुत्र सातकर्णी हो जाएगा। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल वंश की राजधानी बताइए। चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम थी, मदुरै थी, या तंजावुर थी, या बेलोर थी? चोल वंश की राजधानी कौन थी? क्या थी? चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी। कौन थी? तंजावुर थी। ध्यान रखना, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जो दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र था, वो दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र था। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र था, तो वो हमारा तंजावुर, ठीक है, था। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजावुर थी। तो राइट आंसर तंजावुर हो जाएगा। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 30वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध थी? देखिए अजंता की जो गुफाएं थी वो किसके लिए प्रसिद्ध थी? आपने पहले भी पढ़ा होगा इसको। ठीक है, 8, 9, 10 में पढ़ा होगा। अजंता की गुफाएं हिंदू मंदिर के लिए थी क्या? बौद्ध चित्रकला के लिए, जैन तीर्थ के लिए, या मुस्लिम स्थापत्य के लिए थी? बताइए अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो देखिए जो अजंता की गुफाएं थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। किससे थी? बौद्ध धर्म से संबंधित थी। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित थी। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध थी? ये हमारी चित्रकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, मूर्तिकला और देखिए बौद्ध धर्म में चित्रकला और मूर्तिकला ही आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा बौद्ध चित्रकला हो जाएगा। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान से, प्राचीन समाज से। ठीक है, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लेना। जो बच्चे सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं 2025 जुलाई का, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूर देख लेना। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर अब मैं टॉपिक वाइज तैयारी कराने वाला हूँ आपकी सीटेट जुलाई 2025 के लिए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मिलते हैं अगली क्लास में कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद।